क्या राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के पास फंड की कमी है? एम्स जैसा एक प्रतिष्ठित संस्थान अपने छात्रों को एक अदद हॉस्टल जैसी बुनियादी सुविधा देने में आनाकानी क्यों कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि एम्स प्रशासन की उदासीनता न सिर्फ एक छात्र की मौत का कारण बन चुकी है, बल्कि बाकी छात्रों को भी इसकी वजह से डोनेशन इकट्ठा करने पर मजबूर होना पड़ा है। जी हाँ, दिल्ली एम्स के पैरा मेडिकल स्टूडेंट की मौत के बाद हॉस्टल की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए हॉस्टल के लिए सड़क पर उतरकर लोगों से दान मांगा। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहने एम्स के छात्र हाथों में दान पेटी लेकर जगह जगह लोगों से मदद के लिए पैसे मांग रहे हैं। यह वीडियो एक गुरुद्वारे का है जिसमें छात्र दान पेटी लेकर गुरुद्वारे के अंदर लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं। इसी तरह एम्स अस्पताल में भी अलग अलग छात्र, कोई मरीज से दान की मांग कर रहा है तो कोई तीमारदारों से डोनेशन मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में कुछ दिन पहले एम्स में एक पैरामेडिकल स्टूडेंट की मौत हो गई थी। कैंपस में हॉस्टल न मिलने की वजह से वो बाहर किराए के कमरे में रहता था। स्थानीय छात्रों का आरोप है कि अगर उसे हॉस्टल मिला होता तो वक्त रहते उसकी जान बचाई जा सकती थी। उस छात्र की मौत के बाद यहां कई विभागों के डॉक्टर, छात्र और नर्स एसोसिएशन ने सभी के लिए हॉस्टल की मांग करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर एम्स के डायरेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। वहीं हंगर स्ट्राइक पर भी छात्र चले गए, उसके बाद भी उन्हें एक लेटर थमा दिया गया है जिसमें उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात तक कही गई है। वहीं एम्स के मेडिकल छात्रों का यह कहना है कि इस प्रशासन ने हमें डराने की कोशिश की है, हमें लेटर दिया है, लेकिन हम डरने और झुकने वाले नहीं हैं। हमारी मांग जायज़ है। हम पिछले 8 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट है। पिछले 3 डे से हम रोटेशन में हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। हमारे एक साथी 12-12 घंटे बैठता है हंगर स्ट्राइक पे, और अभी तक एम्स प्रशासन के द्वारा हमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। बिना किसी सुविधा के यहाँ पे घर छोड़ के यहीं पे बैठे रहते हैं दिन रात, सुबह शाम। हम लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, बैकडोर से आते हैं, पर हमारी कोई बात नहीं सुनता है। उसके बाद हमें धमकी भरे लेटर्स भी दिखा दे रहे हैं कि आप तुम लोग अगर प्रोटेस्ट नहीं खाली करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट कार्रवाई होगी। हमें डराया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं का कहना है कि हम बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एम्स प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। डायरेक्टर और डीन अस्पताल में तो आते हैं लेकिन हमें अनदेखा कर देते हैं। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।